मान लो आप ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो। आप फ्लाइट सर्च करते हो, अपना प्रिफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और पेमेंट करते हो। ये पूरा प्रोसेस सर्चिंग से लेकर पेमेंट कंफर्मेशन तक बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रियल टाइम में होते हैं। ये OLTP यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। OLTP सिस्टम्स इन हाई वॉल्यूम फास्ट पेस्ड ट्रांजैक्शंस को एफिशिएंटली और सिक्योरली हैंडल करने के लिए डिजाइन्ड है। ये एवरीडे बिजनेस ऑपरेशंस जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स और बुकिंग सिस्टम्स की बैकबोन है। अब इमेजिन करो कि आपको अपनी कंपनी का पिछले साल का सेल्स डेटा एनालाइज करना है, ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको डिफरेंट सोर्सेज से एग्रीगेटेड डेटा देखना होगा, जैसे सेल्स रिकॉर्ड्स, कस्टमर डेमोग्राफिक्स और मार्केटिंग कैंपेन्स। इस टाइप के एनालिसिस के लिए OLTP से अलग अप्रोच चाहिए। यहाँ हम OLAP यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूज करते हैं। OLAP सिस्टम्स लार्ज डेटा सेट्स पर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे बिजनेसेस अपने डेटा से इनसाइट्स गेन कर सकें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। OLTP और OLAP के बीच की डिफरेंस उनके पर्पस और डिजाइन में है। OLTP सिस्टम्स ट्रांजैक्शनल टास्क्स के लिए स्पीड और एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करते हैं। वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को क्विकली प्रोसेस करने और डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने पर फोकस करते हैं। दूसरी तरफ OLAP सिस्टम्स एनालिटिकल टास्क्स के लिए डिजाइन्ड है। वो कॉम्प्लेक्स क्वेरीइंग, डेटा एग्रीगेशन और रिपोर्टिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करने के लिए। मतलब OLTP प्रेजेंट को रिकॉर्ड करने के बारे में है, हर ट्रांजैक्शन को कैप्चर करता है जैसे वो होता है। OLAP पास्ट को एनालाइज करने के बारे में है, अक्यूमुलेटेड डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करता है। दोनों बिजनेसेस के लिए इफेक्टिवली ऑपरेट करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए क्रूशियल है। आज के डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में बिजनेसेस हमेशा बेटर डिसीजंस लेने के तरीके ढूंढ रहे हैं। यहीं पर बिजनेस इंटेलिजेंस BI आता है। BI एक पावरफुल लेंस की तरह है, जो आपको आपके डेटा में हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज देखने की पावर देता है। ये आपको गट फीलिंग से आगे बढ़कर कॉन्क्रीट एविडेंस के बेस पर डिसीजंस लेने में एम्पावर करता है। BI में प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज और टूल्स का एक वाइड रेंज शामिल है, जो रॉ डेटा को एक्शनेबल इंसाइट्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजाइन्ड है। ये आपके बिजनेस द्वारा जनरेट किए गए वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा को मीनिंगफुल और वैल्यूएबल चीज में बदलने के बारे में है। BI के कोर कंसेप्ट्स डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा माइनिंग, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड्स, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनमें से हर कंपोनेंट डेटा को एक्शनेबल इंफॉर्मेशन में बदलने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। BI का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। इसका एम आपके बिजनेस ऑपरेशंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना, इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करना और हिडन अपॉर्चुनिटीज अनकवर करना है। BI का लेवरेज करके बिजनेसेस इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंसेस एनहांस कर सकते हैं और कंपेटिटिव एज गेन कर सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस BI किसी सिंगल डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। इसके वेरियस बिजनेस फंक्शंस में वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस हैं, जो टीम्स को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एम्पावर करते हैं। सेल्स और मार्केटिंग में BI कस्टमर बिहेवियर समझने, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने और मार्केटिंग कैंपेन्स की इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। सेल्स डेटा, कस्टमर डेमोग्राफिक्स और मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस एनालाइज करके BI बिजनेसेस को उनकी स्ट्रैटेजीज रिफाइन करने, सही कस्टमर्स को टारगेट करने और उनके मार्केटिंग स्पेंड ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉनिटर करने, कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और बजटिंग और फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए BI पर हेविली रिलाई करते हैं। फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करके BI बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट्स, रिसोर्स एलोकेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ऑपरेशंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वेंटरी लेवल्स ऑप्टिमाइज करने, लॉजिस्टिक्स स्ट्रीमलाइन करने और प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करने से BI से बेनिफिट होते हैं। सप्लाई चेन में वेरियस पॉइंट्स से डेटा एनालाइज करके
बीआई बिजनेसेस को बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करने, वेस्ट रिड्यूस करने और ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉई परफॉर्मेंस एनालाइज करने, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करने और वर्कफोर्स प्लानिंग इंप्रूव करने के लिए बीआई यूज करते हैं। एम्प्लॉई स्किल्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज और कॉम्पेंसेशन पर डेटा एनालाइज करके बीआई बिजनेसेस को उनके ह्यूमन कैपिटल ऑप्टिमाइज करने और एक मोर एंगेज्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन ट्रैक करने, इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करने और ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए बीआई का लेवरेज करते हैं। कस्टमर फीडबैक, सपोर्ट टिकट्स और अदर कस्टमर इंटरैक्शन डेटा एनालाइज करके बीआई बिजनेसेस को कस्टमर नीड्स समझने, पेन पॉइंट्स एड्रेस करने और स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। सेक्शन 4, बीआई फ्रेमवर्क। एक वेल ऑयल्ड मशीन इमेजिन करो जिसका हर पार्ट सिंक में वर्क कर रहा है एक डिजायर्ड आउटकम प्रोड्यूस करने के लिए। एक बीआई फ्रेमवर्क एसेंशियली ऐसा ही होता है। इसमें कई इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर रॉ डेटा को एक्शनेबल इनसाइट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये जर्नी डेटा सोर्सेज से शुरू होती है। ये वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं जो रॉ डेटा जनरेट करते हैं। इसमें आपका सीआरएम सिस्टम, सेल्स डेटाबेसेस, वेबसाइट एनालिटिक्स, सोशल मीडिया फीड्स और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। इसके बाद डेटा इंटीग्रेशन आता है। यहीं पर ईटीएल का मैजिक होता है, जिसका मतलब है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ईटीएल प्रोसेसेस विभिन्न सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे क्लींस और ट्रांसफॉर्म करते हैं एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में और उसे एक सेंट्रल रिपोजिटरी में लोड करते हैं, टिपिकली एक डेटा वेयरहाउस में। डेटा वेयरहाउस आपके सारे इंटीग्रेटेड डेटा के लिए सेंट्रल हब का काम करता है। यह स्पेसिफिकली एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइंड है, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और एनालिसिस अलाउ करता है, जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस के लिए बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होगा। एक बार डेटा वेयरहाउस में आ जाने के बाद डेटा एनालिसिस काम आता है। इसमें डेटा एक्सप्लोर, एनालाइज और विजुअलाइज करने के लिए वेरियस टूल्स और टेक्निक्स यूज करना शामिल है। पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इनसाइट्स अनकवर करने के लिए डेटा एनालिसिस से मिले इनसाइट्स फिर रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन टूल्स के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं। ये टूल्स रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं जो फाइंडिंग्स को डिसीजन मेकर्स तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। फाइनली पूरा बीआई प्रोसेस डिसीजन मेकिंग में खत्म होता है। बीआई सिस्टम से डिराइव्ड इनसाइट्स डिसीजन मेकर्स को इनफॉर्म्ड चॉइसेस लेने, स्ट्रेटजीज डेवलप करने और एक्शंस लेने में एम्पावर करते हैं, जो बिजनेस वैल्यू ड्राइव करते हैं। सेक्शन 5, बीआई में डेटा वेयरहाउसिंग। इमेजिन करो कि आप एक कॉम्प्लेक्स जिगसॉ पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पीसेस अलग अलग रूम्स में स्कैटर्ड हैं। बिजनेसेस को यही चैलेंज फेस करना पड़ता है जब उनका डेटा वेरियस सिस्टम्स में साइलोइड होता है। डेटा वेयरहाउसिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट करके, जहां सारा रेलेवेंट डेटा गैदर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और रेडिली अवेलेबल फॉर एनालिसिस होता है। एक डेटा वेयरहाउस बिजनेस डेटा के लिए एक मैसिव लाइब्रेरी की तरह है। ये वेरियस सोर्सेज से हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करता है, एक स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट फॉर्मेट में। ये बिजनेस का एक यूनिफाइड व्यू अलाउ करता है, चाहे डेटा कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो। बीआई के लिए डेटा वेयरहाउसिंग के बेनिफिट्स बहुत हैं। ये बिजनेस डेटा के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ प्रोवाइड करता है, डिस्क्रेपेंसीज और इनकंसिस्टेंसीज एलिमिनेट करता है, जो मल्टीपल डिस्परेट डेटा सोर्सेज यूज करने से अराइज हो सकते हैं। ये फास्टर और मोर एफिशिएंट डेटा एनालिसिस इनेबल करता है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी क्लीन्ड, ट्रांसफॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर एनालिटिकल पर्पसेस होता है। इसके अलावा डेटा वेयरहाउसिंग हिस्टोरिकल एनालिसिस फैसिलिटेट करता है, जिससे बिजनेसेस ट्रेंड्स ट्रैक कर सकें, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकें और पास्ट डेटा से इंसाइट्स गेन कर सकें। ये डेटा गवर्नेंस रूल्स और स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करके डेटा क्वालिटी और कंसिस्टेंसी भी इंप्रूव करता है। असल में डेटा वेयरहाउसिंग इफेक्टिव बीआई के लिए फाउंडेशन ले करता है। ये डेटा का एक सेंट्रलाइज्ड, रिलायबल और इजीली एक्सेसिबल रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है, जिससे बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस का होलिस्टिक व्यू गेन कर सकें और डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकें। सेक्शन 6, बीआई में ईटीएल को समझना। एक शेफ को गुर्मे मील प्रिपेयर करते हुए इमेजिन करो।
वो केयरफुली फ्रेशेस्ट इंग्रेडिएंट्स सिलेक्ट करते हैं, उन्हें मेटिकुलसली क्लीन और चॉप करते हैं और फिर उन्हें प्रिसाइज प्रोपोर्शंस में कंबाइन करते हैं एक culinary मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए। ETL, जिसका मतलब है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, BI की दुनिया में सिमिलर रोल प्ले करता है। रॉ डेटा को मीनिंगफुल एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करता है। ETL वेरियस सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करने, उसे क्लीन और ट्रांसफॉर्म करने एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में और उसे एक टारगेट सिस्टम में लोड करने का क्रूशियल प्रोसेस है, टिपिकली एक डेटा वेयरहाउस में। ये वो ब्रिज है जो रॉ, अक्सर मेसी डेटा को डेटा वेयरहाउस के स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट फेज में डाइवर्स सोर्सेज से डेटा रिट्रीव करना शामिल है, जिसमें ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस, फ्लैट फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, क्लाउड एप्लीकेशंस और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। ट्रांसफॉर्म फेज में असली हैवी लिफ्टिंग होती है। डेटा को क्लींस्ड, वैलिडेटेड, स्टैंडर्डाइज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड किया जाता है कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए। इसमें डुप्लीकेट्स रिमूव करना, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना, डेटा टाइप्स कन्वर्ट करना और बिजनेस रूल्स अप्लाई करना शामिल हो सकता है। फाइनली, लोड फेज में ट्रांसफॉर्म्ड डेटा को टारगेट सिस्टम में लोड करना शामिल है, जो यूजुअली एक डेटा वेयरहाउस होता है। ये इंश्योर करता है कि डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए रेडली अवेलेबल है। डेटा इंटीग्रेशन, ETL का एक की एस्पेक्ट, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कंबाइन करने का प्रोसेस है यूनिफाइड व्यू में। ये बिजनेस की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग गेन करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एसेंशियल है। ETL के बेनिफिट्स बहुत हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान डेटा क्लींस और वैलिडेट करके डेटा क्वालिटी इंप्रूव करता है। ये डेटा को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करके डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। ETL डेटा को एक सेंट्रल रिपोजिटरी में लोड करके डेटा एक्सेसिबिलिटी भी एनहांस करता है, जिससे वो एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाता है।